सोचो अगर आपके घर के नीचे 100 से भी ज्यादा लाशें दबी हों तो क्या होगा। 30 साल पहले पुलिस ने एक पुराने हवेली में 100 से ज्यादा सूखी हुई लाशें बरामद की और हैरानी की बात यह थी कि सब लाशें अजीब पोज में थीं, घुटनों के बल झुकी हुई, जैसे किसी तस्वीर की पूजा कर रही हो। लेकिन अगले दिन एक जरूरी सरकारी मीटिंग थी। ऊपर से आदेश आया, इस मामले को दबा दो। मुख्य अधिकारी ने मजबूरी में लाशों को वहीं दबवा दिया, लेकिन उन्होंने पत्रकारों को बुलाकर तस्वीरें खिंचवाईं ताकि सच एक दिन सामने आ सके। फिर वक्त बीता और पूरे 30 साल गुजर गए। जहां वो लाशें दबी थीं, वहीं अब एक नई रिहायशी बिल्डिंग खड़ी हो गई। लेकिन वहां अजीबोगरीब हादसे शुरू हो गए। एक दिन एक औरत लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। उसके पर्स से सिक्के गिर गए जो दरारों में लुढ़क गए। सिक्के उठाने के बाद जैसे ही वो लिफ्ट में घुसी, लिफ्ट अचानक बेकाबू होकर ऊपर भागी। लोगों ने किसी तरह दरवाजा खोला और एक लड़के को बाहर धक्का दे दिया, लेकिन अंदर फंसे लोग पागलों की तरह बाहर निकलने लगे। लड़का अपनी मां को बचाना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों के सामने लिफ्ट नीचे जा गिरी। नीचे खड़ी कुछ लड़कियों ने यह सब देखा, लेकिन बाकी 3 लड़कियां अब भी सिक्के बटोरने में लगी रहीं। नतीजा वही तीनों और लिफ्ट के सारे लोग वहीं मारे गए। सबने सोचा ये बस एक हादसा है, पर असली डर तो अभी शुरू हुआ था। रात होते ही लगातार अजीब घटनाएं घटने लगी। मूसलाधार बारिश से लोग घर खाली करने लगे, लेकिन ताली नाम की एक लड़की अपने फ्लैट में अकेली रह गई। उसने अचानक रेडियो पर अपनी ही आवाज सुनी और फिर शीशे में अपने ही चेहरे का एक विकृत रूप। डरी हुई ताली ने खुद को बचाने के लिए सफेद घूंघट पहना और सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ मांगी। लेकिन जैसे ही उठी, उसके पीछे खड़ी थीं दर्जनों परछाइयां। वो घूंघट फाड़कर भागी और अपने बॉयफ्रेंड से जा टकराई। इसी बीच लिफ्ट हादसे की अकेली बची लड़की अपनी मां की लाश के पास बैठी थी। अचानक गलियारे में किसी के कदमों की आहट हुई। हाथ में दिया लेकर उसने झांका और सामने खड़ा था एक परछाई जैसा आदमी। बिजली चमकी और वो परछाई 3 हिस्सों में बंट गई। वो तीनों लड़कियां जो लिफ्ट में मर चुकी थीं। लड़की चीखती हुई वापस कमरे में भाग गई, लेकिन ये तो खौफनाक सफर की सिर्फ शुरुआत थी।